दिस इज द ओनली 3 स्टेप फॉर्मूला यू नीड टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल यूट्यूब निश। क्योंकि तुम्हारी निश डिसाइड करती है तुम्हें यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगी या फिर 6 महीने तक कंसिस्टेंट अपलोड्स के बाद भी डाउट कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कौन सी निश वर्क करेगी? टॉप यूट्यूबर्स ऐसा क्या जानते हैं जो हमें नहीं पता? इसी को समझने के लिए मैंने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि हमारे गलत चूज करने पे तो सिर्फ टाइम जाएगा, लेकिन उनके लाखों करोड़ों रुपए। और जब मैंने वही लॉजिक यूट्यूब पे अप्लाई किया, मुझे समझ आया कि प्रॉफिटेबल निशेस 3 सिंपल स्टेप्स से बनती हैं। इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा तुम क्या कंटेंट बनाओगे, कौन होगी वो ऑडियंस जिसके लिए तुम कंटेंट बनाओगे, एंड फाइनली तुम इससे पैसे कैसे कमाओगे। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप से कि तुम्हारा चैनल किस टॉपिक पे होगा। मोस्ट बिगनर्स निश चूज करते हैं ये देखते हुए कि सबसे ज्यादा सीपीएम किस निश में है, मतलब कौन सी निश पर 1000 व्यूज पे सबसे हाईएस्ट पे करती है। लेकिन इस अप्रोच में 2 सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अगर सब हाईएस्ट पेइंग निश के ऊपर कंटेंट बनाने लगे तो बाकी सारे टॉपिक्स का क्या होगा? और ऑनेस्टली क्या तुम यूट्यूब सिर्फ फाइनेंस, टेक और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए खोलते हो? नहीं ना। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर तुम्हारा उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं तो तुम सिर्फ वही बेसिक इंफॉर्मेशन दोगे जो व्यूअर खुद चैट जीपीटी से 5 मिनट में पूछ सकता है। कोई डेप्थ नहीं, कोई यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं, एंड दैट्स व्हाई व्यूअर भी नहीं। इसी को सॉल्व करने के लिए हमें निश सीपीएम के बेसिस पे नहीं बल्कि 3 पीस फ्रेमवर्क का यूज करके चूज करनी है। सेम फ्रेमवर्क जिससे लोग बिजनेसेस चूज करते हैं, जो कि है पेन, प्रोफेशन एंड पैशन। फर्स्ट, पेन, मतलब तुम लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाओगे जो तुमने खुद अपनी लाइफ में ओवरकम किए हैं। जैसे मैंने खूब सारा टाइम और एफर्ट लगा के फोटोशॉप सीखा थंबनेल्स बनाने के लिए, और फिर मैंने उसी को अपनी पहली यूट्यूब वीडियो में टीच किया जिसमें एक हफ्ते में 100+ व्यूज भी आए थे। ऐसे ही घर पे सॉफ्टबॉक्स कैसे बनाना है, प्रोफेशनल ऑडियो कैसे लानी है, या सिनेमैटिक वीडियो कैसे शूट करनी है, ये सब वो पेन पॉइंट्स है जो मैंने खुद मेहनत करके सीखे, और ताकि दूसरों को वो स्ट्रगल ना करनी पड़े मैंने वीडियोस बना के शेयर किए। ना अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं तो आता है सेकंड पी, प्रोफेशन। मतलब उस चीज पे कंटेंट बनाओ जिस पे तुम ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो या कमा चुके हो। अगर तुम डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट हो तो उस स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज शेयर करो, या फिर जो तुम्हारी पोजीशन पे आना चाहते हैं उनको सिखाओ कि कैसे तुम एक क्रिमिनल लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईएएस बन सकते हो। और अगर तुम किसी भी चीज की फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइन या फिर वेब डेवलपमेंट, तो 2 फायदे हैं। पहला, उसी काम को सीखने के लिए हजारों नहीं तो लाखों लोग हैं, और दूसरा, उन्हें ये भी जानना है कि उस स्किल से पैसे कैसे कमा सकते हैं या उसमें तुम्हारे लेवल पे कैसे आ सकते हैं। प्रोफेशन से निश चूज करके तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज भी मिलता है। तुम वो चीजें दिखा सकते हो जो और कोई नहीं दिखा सकता। जैसे तुमने अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट गूगल वाली वीडियोस तो देखी ही होंगी जिन पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, या गूगल जॉब ज्वाइन करने पे क्या देता है वाली वीडियोस। ये सब वो चीजें हैं जिनका एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन जानना सबको है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है जिससे तुम्हें पैसे मिलते हैं, भले ही बिगिनर हो, तो हजारों व्यूअर होंगे जो उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, वो स्किल सीखना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं। नहीं तो कम से कम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसी होती है एक IITian की जिंदगी। और तुम्हें कंपटीशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने रियल लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हो जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास तो कोई काम नहीं जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, तो यहीं आता है द 3rd P, पैशन। ये वो चीजें हैं जो कि तुम अपने खाली टाइम में करते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, उस पे वीडियोस और पॉडकास्ट देखते रहते हो। मतलब तुम्हारा जिस चीज से मन नहीं बढ़ता और जिसमें तुम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा ड्रेस करना, वीडियो एडिट करना, बॉडी बनाना, या एक फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज इंप्रूव करना। वो चीजें जिसमें अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, और गंदा बोले तो बहुत बुरा। लाइक मेरा एग्जांपल लो तो मुझे यूट्यूब के बारे में देखना, एडिटिंग सीखना और कौन से वीडियोस क्यों ब्लो अप हो रही हैं एनालाइज करने में बड़ा मजा आता है। और अगर कोई बोले क्या वीडियोस बनाता है, आई लव इट। और मैं डरता हूँ कहीं कमेंट में कोई ये ना बोल दे कि तेरी वीडियोस तो भाई एवरेज हैं। सो पेन पेपर लो, 3 सेक्शन बनाओ और लिखो। पहला, क्या पेन्स मैंने अपनी जिंदगी में ओवरकम कर रखे हैं। दूसरा, क्या प्रोफेशन है जिसके लिए लोग मुझे पे करते हैं या कर चुके हैं। तीसरा, क्या पैशन है मेरा जिसमें मैं हमेशा इंप्रूव करना चाहता हूँ और उसकी बुराई नहीं सह सकता। और बहुत लोग सोचते हैं ये कोई क्रेजी चीज होना जरूरी है। भाई अगर तुम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्व करते हो किसी के लिए, देन दैट्स अ निश। लेकिन इससे मुझे बड़ी फॉलोइंग कैसे मिलेगी? देयर इज अ गाय थॉमस फ्रैंक जिसने अपना 3 मिलियन सब प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल छोड़ के नोशन में एक्सपर्ट कैसे बने चैनल स्टार्ट किया और अपनी इनकम डबल कर दी बाय यूजिंग वन ऑफ द 5 वेज ऑफ मोनेटाइजेशन, जो कि मैं स्टेप 3 में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कौन होगी वो ऑडियंस जिसके लिए तुम कंटेंट बनाओगे, क्योंकि हवा में तीर मार के कोई फायदा नहीं। तो तुम जिस ऑडियंस को सर्व करने वाले हो वो इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में आएगी। फर्स्ट, तुम्हारे जैसे लोग। सेकंड, लोग जिन्हें तुम हेल्प कर चुके हो ऑफलाइन पैसों के लिए या बिना पैसों के, लाइक किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर का फैट लॉस करवाना। एंड थर्ड, लोग जो कि अंडर सर्व्ड हैं। ये वाला तरीका बहुत ही मार्केट एनालिसिस वे है, जहां तुम देखते हो कौन से टॉपिक्स की डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम। फॉर एग्जाम्पल, जब 2022 में चैट जीपीटी AI जनरेटेड वीडियोस और इमेजेस बूम कर रही थी तो AI को यूज कैसे करना है टॉपिक की डिमांड बढ़ गई थी, और तुम अगर उस टाइम पे AI सीख के वीडियोस बनाते तो तुम भी रैपिडली ग्रो कर जाते। लेकिन मोस्ट यूट्यूब निशेस अंडरसर्व्ड मार्केट देख के नहीं, बट पहले 2 कैटेगरीज लाइक यू और हेल्प बिफोर ऑडियंस के ऊपर बनी है। और मैं अगर सजेस्ट करूं तो वो ऑडियंस चूज करो जो कि तुम्हारी जैसी है, क्योंकि जब तुम लाइक यू ऑडियंस चूज करते हो तुम्हें गेस नहीं करना पड़ता कि उन्हें क्या चाहिए। तुम ऑलरेडी उनका दर्द फील कर चुके हो, उनके ड्रीम्स जानते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको क्या रोक रहा है तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि तुम खुद उसी स्टेज पे हो या रिसेंटली वहां से गुजरे हो। लाइक मेरा एग्जांपल लो तो मैं सिखा रहा हूँ सोलो एजुकेशनल क्रिएटर्स को वो कोर स्किल्स जो कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। और मैं खुद एक मिडिल क्लास घर में यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ, सब यूट्यूब से सीख कर, और पेरेंट्स के ताने सुनकर कि पता नहीं क्या करता रहता है और रात भर बड़बड़ाता रहता है, जिससे शायद तुम लोग रिलेट कर पाओ। और आज की AI दुनिया में रिलेटेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है एक्सपर्टीज से ना। इसे पिक करने के बाद हमें इसे कॉल आउट में डालना है। कॉल आउट का मतलब होता है अपने आइडियल व्यूअर को इतना स्पेसिफिक डिफाइन करना कि जब वो सुने तो उसे लगे भाई ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। सो ऑडियंस नैरो डाउन करने के 5 तरीके हैं: एज, जेंडर, प्रोफेशन, उनका काम, प्रॉब्लम, उनकी दिक्कतें, एंड इंटरेस्ट कि उन्हें क्या चाहिए। बेसिकली 3 P's जिसके बारे में हमने बात करी थी। इसमें से हमें एटलीस्ट 3 चूज करने हैं, क्योंकि अगर तुम पिक करते हो 20 साल के लॉन्डे तो इट्स नॉट नैरो इनफ। बट वहीं अगर तुम चूज करते हो 20 साल के लॉन्डे अपनी पहली इनकम कैसे कमा सकते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम और इंटरेस्ट दे हैव, तो ये अब एक निश बन जाती है। इसका प्राइम एग्जाम्पल दूं तो मेल और फीमेल ऑडियंस को पैसे कैसे कमाने हैं ये तो सबने बता रखा है। लेकिन वहीं अगर कोई एक डेडिकेटेड चैनल बनाता है कि ट्रांसजेंडर कैसे पैसे कमा सकते या सकती हैं बिना बस, रोड और ट्रेन में मांग के, जो कि कोई नहीं कर रहा है, तो तुम उनके लिए भगवान होगे। और 2 और तरीके हैं नैरो डाउन करने के। पहला कि तुम लैंग्वेज बदल दो, लाइक मेरा कोई सेम हिंदी कंटेंट लेके बंगाली, मलयालम, गुजराती या तमिल में बनाए तो उसकी एक अलग ऑडियंस होगी। या दूसरा, डेमोग्राफिक बदल दो, लाइक 100 के सब एफर्टलेस चार्म चैनल जिनकी निश कॉपी है 7 मिलियन करिश्मा ऑन कमांड चैनल से, बस वो US सेलिब्रिटीज के बजाय इंडियन सेलिब्रिटीज का ब्रेक डाउन करके बताते हैं कि कैरिस्मेटिक कैसे बनना है। नाउ नैरो डाउन करने के बाद हमें इसे कॉल आउट में डालना है। आई हेल्प हु मतलब जो अभी हमने नैरो डाउन करके ऑडियंस डिसाइड करी। गेट व्हाट जो भी तुम्हारी ऑडियंस को ड्रीम आउटकम चाहिए। विदाउट जो भी पेन, सैक्रिफाइस या सफरिंग उस ड्रीम आउटकम को पाने में आता है। थ्रू जो भी तुम्हारा यूनिक वे है ड्रीम आउटकम तक पहुंचाने का। लाइक मेरी निश है आई हेल्प बिगिनर सोलो एजुकेशनल यूट्यूबर्स गेट मोनेटाइज्ड इन 10 वीक्स विदाउट गिविंग फेक टिप्स एंड ट्रिक्स बट थ्रू टीचिंग कोर स्किल्स दैट एक्चुअली ड्राइव व्यूज, वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स while documenting my own journey। मैंने यूट्यूबर्स नहीं चूज किया बट एजुकेशनल यूट्यूबर्स, और उसमें भी बिगिनर सोलो एजुकेशनल यूट्यूबर्स जो कि मैं खुद हूँ। गेट मोनेटाइज्ड इन 10 वीक्स जो कि उनका ड्रीम आउटकम है, और 10 वीक्स ताकि एक डेडलाइन भी रहे गोल अचीव करने के लिए। विदाउट गिविंग फेक टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत लोग देते हैं कि यूट्यूब पे ये सेटिंग चेंज कर लो और व्यूज आ जाएंगे, और उसमें एक बिगिनर अपना बहुत टाइम वेस्ट करता है जो कि एक पेन पॉइंट है। बट थ्रू टीचिंग कोर स्किल्स दैट एक्चुअली ड्राइव व्यूज, वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स, दिस इज माई यूनिक वे। क्योंकि अगर हमने स्किल सीख ली, लाइक थंबनेल कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है और अपनी ऑडियो प्रोफेशनल कैसे बनानी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता यूट्यूब पर ग्रो करने से। एंड यू शुड ऑल्सो जज योर यूट्यूब ग्रोथ बाय द स्किल्स यू स्टैक rather than the views you get। RJ 2026। एंड वाइल डॉक्यूमेंटिंग माई ओन जर्नी, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बट मैं खुद शो करना चाहता हूँ कि मैं ये चैनल मोनेटाइज कर लूंगा 10 वीक्स में, और अभी 6 हफ्तों में 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हो भी गए हैं। सो अब हमें निश तो मिल गई, लेकिन इससे अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, और यहीं आता है द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर यूट्यूब निश। देखो यूट्यूब से पैसे बनाने के टोटल 5 तरीके हैं। फर्स्ट, एडसेंस, जहाँ तुम्हारे चैनल पर 1000 सब्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी वीडियोस
व्यूज पे एड्स चलते हैं, जहां एडवर्टाइजर्स पे कर रहे हैं यूट्यूब को वो एड दिखाने के लिए पर 1000 व्यूज पे, जिसे हम CPM कहते हैं, जिसमें से यूट्यूब 45% रख के तुम्हें 55% दे देता है, जो कि RPM कहलाता है। अगर CPM 100 रुपए है तो 55 रुपीज या उससे कम RPM देगा तुम्हें यूट्यूब, क्योंकि क्या पता सारे 1000 व्यूज पे एड ना चले हों। अब तुम खुद सोचो, एक एडवर्टाइजर जिसको अपनी एड पे क्लिक करवा के अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, वो गेमिंग वीडियोस पे एड चलाने के लिए ज्यादा पैसे देगा या फाइनेंस वीडियो पे एड चलाने के लिए? फाइनेंस, राइट? क्योंकि गेमिंग ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आती है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। बट फाइनेंस ऑडियंस पैसे वाली है तो उनके एड पे क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए तुम्हें फाइनेंस, बिजनेस, मेक मनी, ऑनलाइन निशेस में CPM ज्यादा मिलता है देन गेमिंग और एंटरटेनमेंट निशेस से। और सिर्फ ये CPM देख के तो निश बिल्कुल मत डिसाइड करना, क्योंकि मेन पैसा इसमें नहीं बल्कि 2 लास्ट मोनेटाइजेशन वेज में है। लेकिन उससे पहले सेकंड मोनेटाइजेशन वे है चैनल मेंबरशिप्स, जहां लोग मंथली पे करते हैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को, सुपर चैट्स या सुपर थैंक्स जहां लोग तुम्हें ऐसे ही पैसे भेज देते हैं। ये एंटरटेनमेंट निशेस की लाइव स्ट्रीम्स में तो पैसे कमाने के काम आता है, लेकिन एजुकेशनल में इतना नहीं, तो इसको भी साइड कर देते हैं। नाउ थर्ड मोनेटाइजेशन वे इज अफिलिएट मार्केटिंग, जहां तुम एक कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लिंक करते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, और जब उस लिंक से क्लिक करके वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो कंपनी तुम्हें उसका एक हिस्सा देती है। ये डेडिकेटेड कंपनी की तरफ से हो सकता है कि अडोबे तुम्हारे पास आए कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करो, और अगर तुम्हारे यूनिट अफिलिएट लिंक से क्लिक करके लोग हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम तुम्हें X% देंगे जो भी उन्होंने खरीदा होगा। और ताकि ये चांसेस इंक्रीज कर सकें, तुमने देखा होगा क्रिएटर्स बोलते हैं कि मेरा कोड रंजन20 यूज करो 20% ऑफ पाने के लिए। ये वे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है अगर तुम ज्यादा परसेंटेज कट वाले अफिलिएट ला सको, लेकिन इतना नहीं जो कि फोर्थ मोनेटाइजेशन वे कमा सकता है, विच इज ब्रांड डील्स, जहां एक कंपनी तुम्हें पैसे देती है इन एक्सचेंज फॉर शोइंग और प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट इन योर वीडियो। कंपनीज देखती हैं कि तुम्हारी ऑडियंस उनके आइडियल कस्टमर से मैच करती है, तो वो तुम्हें या तुम उन्हें रीच आउट करते हो, जहां वो 60 सेकंड इंटीग्रेटेड वीडियो या फुल डेडिकेटेड वीडियो के लिए पे करते हैं, जो कि नेगोशिएट करके डिसाइड होता है और तुम्हारे सब्सक्राइबर काउंट, व्यूज और एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए भाई तुम्हारा निश होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम उन कंपनीज को रीच आउट कर सको कि देखो मेरे पास एग्जैक्टली यूट्यूबर्स की ऑडियंस है या IAS एस्पिरेंट्स की ऑडियंस है, ताकि जो भी कंपनीज इस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहती हैं, मैं उनसे पोटेंशियली ब्रांड डील कर सकूं। और जब तुम निश्ड होते हो तो 1000 सबसे भी ब्रांड डील लेना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज को हायर कन्वर्जन रेट दिखता है तुम्हारे चैनल से। एग्जाम्पल, अगर तुम सिर्फ डिजाइन ट्यूटोरियल्स बना रहे हो तो ऑडियंस मिक्स होगी, लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली कैनवा यूज करके डिजाइन बनाना सिखाते हो तो कैनवा के लिए तुम एक परफेक्ट पार्टनर बन जाओगे। और ये डील्स हजारों से लाखों तक की हो सकती हैं, लेकिन स्टिल ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्या पता तुम एक महीने 1 लाख की डील पालो, लेकिन अगले 4 महीने एक भी नहीं। और हम सब यूट्यूब फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, तो इस पे कंप्लीटली डिपेंड होना अच्छा नहीं होगा। इसलिए फिफ्थ मोनेटाइजेशन वे आता है सेलिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सेटअप करने में बहुत कैपिटल, टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तुम इजीली बना सकते हो 0 या कम पैसे इन्वेस्ट करके। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ, डू विद यू और डन फॉर यू। डू इट योरसेल्फ में तुम नॉलेज सिस्टम्स या टूल देते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन उन्हें खुद करनी होती है। यहाँ आ जाता है हमारा कोर्सेज या मिनी कोर्सेज, जहाँ तुम एडवांस नॉलेज उस सेम टॉपिक पे सेल करते हो। लाइक 80% वीडियो एडिटिंग तुम कंटेंट में सिखाओगे, लेकिन एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए ऑडियंस तुम्हारा कोर्स खरीद सकती है। ई बुक्स या गाइड सेल कर सकते हो, जो कि एडवांस नॉलेज है बस रिटन फॉर्मेट में। टेम्पलेट्स भेज सकते हो, लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया था 3 मिलियन सब चैनल छोड़ के वो नोशन के ऊपर कॉन्टेंट बनाते हुए नोशन टेम्पलेट्स बेचने लगे फॉर $79 to $200 एंड ही डबल्ड हिज इनकम। ऐसे ही फाइनेंस ट्रैकर्स या यूट्यूब स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट्स बेच सकते हो, बेसिकली ये टूल जो कि तुम्हारी ऑडियंस यूज कर सके ड्रीम आउटकम के क्लोज आने में। डू वीडियो में तुम उनके साथ काम करते हो एज अ पर्सनलाइज्ड गाइड, जिसके तुम ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे ये क्रिएटर हैं अभय प्रताप, जो कि वीडियो एडिटिंग के बारे में सिखाते हैं, और अगर तुम इनके लिंक पे क्लिक करोगे तो ये जो भी सेल करते हैं यहाँ दिख जाएगा। जैसे पहला डिजिटल प्रोडक्ट जो कि एक नोशन टेम्पलेट है कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करने के लिए फॉर $289। 1-on-1 वीडियो एडिटिंग एडवाइस जो कि डू वीडियो में आ जाता है, जहां 15 मिनट के कॉल के लिए वो $999 चार्ज कर रहे हैं। देन इसके 2 और लेवल हैं, 1-on-1 वीडियो एडिटिंग कंसल्टेंसी कॉल जो कि 30 मिनट्स की है फॉर $1499, और वही सेम बट 60 मिनट्स की कॉल फॉर $299। प्रायोरिटी डीएम जहां तुम मैसेज में पूछ सकते हो कुछ फॉर $99, और सबसे महंगा 90 मिनट की कॉल, जहां वो फुल तुम्हारी पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस
फोकस करेंगे फॉर 4,999 रुपीज, लाइक ए कोर्स, बट पर्सनली तुम्हारे सिनेरियो को देखते हुए और तुम्हारे डाउट्स कंसीडर करते हुए, इसीलिए इतना हाई प्राइस है। और लास्ट, डन फॉर यू कैटेगरी, जहां तुम उनके लिए काम करते हो और इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। और यही मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा प्राइमरी गोल है कि मैं ये यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकूं और फिर वो सारी नॉलेज का यूज करके दूसरों के चैनल ग्रो कर सकूं, जिसके लिए वो मुझे मोटा पैसा दे। और सेम तुम लाइक थंबनेल सिखाओ, फिर क्रिएटर्स को अप्रोच करके उनके थंबनेल्स बनाओ, यूट्यूब को एज अ प्रूफ यूज करके दूसरों के लिए वीडियो एडिटिंग करो या फिर वेब डिजाइन बनाओ। या तुम्हारा ऑलरेडी से बिजनेस है जिसके लिए तुम्हें कस्टमर चाहिए, तो रेदर देन पेड एड्स चला के यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ और सेम ऑडियंस अट्रैक्ट करो, देन उन्हें कन्वर्ट करो अपने कस्टमर में, वो भी पैसे कमाते हुए रेदर देन पेड एड्स में पैसे गवाते हुए। सो फाइनली डिसाइड करने के बाद तुम क्या कंटेंट बनाओगे, कौन होगी वो ऑडियंस जिसके लिए तुम कंटेंट बनाओगे और उससे पैसे कैसे कमाओगे, तुम्हारे पास होगी तुम्हारी बेस्ट बेकार निश है। क्या मतलब? देखो, जरूरी नहीं कि तुम अपनी फर्स्ट ट्राई में बेस्ट निश ढूंढ लो। मैं खुद 3 निशेस चेंज कर चुका हूँ। पहला चैनल जहाँ मैं फिटनेस व्लॉग्स बनाया करता था सैम सुलैक को देख के, और क्योंकि मुझे जिम करना भी पसंद था, लेकिन एक हफ्ते में ही मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी व्लॉग में कुछ बोल ही नहीं पाती थी। सेकेंड, मेरा एक चैनल जहाँ मैं एजुकेशनल क्रिएटर्स की सक्सेस ब्रेकडाउन कर रहा था, पैडी गैलोवे से इंस्पायर होके, बट आई हेटेड इट क्योंकि कोई खास राज नहीं है यूट्यूब पर ग्रो करने का। लेकिन मुझे हर वीडियो में एटलीस्ट 3 डिफरेंट पॉइंट्स डालने पड़ते जबरदस्ती, ताकि कुछ तो कंटेंट हो। और मुझे 3 वीडियोस में ही समझ आ गया कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। एंड फाइनली मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ एंड दिस इज माय फाइनल निश जिस पे मैं लॉन्ग टर्म कंटेंट बना सकता हूँ। सो तुम भी परफेक्शन के पीछे मत भागो और पेन पेपर लेके देखो क्या है तुम्हारी पहली बेस्ट बेकार निश, और अपलोड करना स्टार्ट करो जिससे अपने बारे में और जान सको और अपनी बेस्ट निश पे जल्द से जल्द आ सको। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सब सिखाने वाला हूँ जो रिक्वायर्ड है यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।